एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, या इसको कैश रेशियो भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, अ कंपनी हैज 50,000 इन कैश, 30,000 in marketable securities and 1 lakh in current liability, calculate absolute liquidity ratio। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया हुआ है आपको और उसको फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो कंपनी का कैश या बैंक बैलेंस क्या दिया हुआ है, 50,000, हम 50,000 यहां नोट करते हैं, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑफ 30,000 whole divided by current liabilities which are 1 lakh। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो सॉल्व कर लेते हैं, 0.8 इज टू 1। ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के साथ। सेकंड क्वेश्चन का भी देखिए डेटा दिया हुआ है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड करंट लायबिलिटी। मतलब सिंपली हमें 4 चीजें दे दी गई हैं, कैश और बैंक का भी बैलेंस दे दिया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कैश रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, हम डेटा एड ऑन कर देंगे बस कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को मिलाकर। कैश और बैंक बैलेंस का है 25,000 है कैश एंड 15,000 बैंक बैलेंस, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 10,000, करंट लायबिलिटीज आर ऑफ 80,000। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा डेटा आएगा ओवरऑल 20, 30, 40, 50,000 डिवाइड बाय 80,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा 80,000 0.625 इज टू 1। ये मेरा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है या कैश रेशियो है। इससे इन्फ्रेंसेस क्या निकलता है, जैसे इनका रेशियो आया 0.8:1 है और यहाँ पे आया है मेरा 0.625:1 है। इट मीन्स कि मेरी जो करंट की कैश की पोजीशन है, कैश की पोजीशन या हाईली लिक्विड कैश जो है, इस रेशियो का यूज क्विक रेशियो के बाद किया जाता है। जैसे क्विक रेशियो में क्या होता है, आपका क्विक एसेट्स को इंक्लूड करके हम क्विक रेशियो निकालते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करके। यहां पे हम उससे भी ज्यादा माइन्यूट चीजें ले रहे हैं, मतलब क्विक रेशियो, क्विक एसेट के अंदर से भी और माइन्यूट और लिक्विड चीजों को निकाल रहे हैं और कैश रेशियो बना दे रहे हैं। मतलब हम कैश ही कैश वाली सिर्फ चीजें देखेंगे जो कैश के फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें होती हैं कैश के फॉर्म में अवेलेबल। तो इसको हम और अगर डिटेल में जाएं और लिक्विड पोजीशन जानना चाहते हैं तो हम ये कैश रेशियो को यूज करते हैं, या एब्सोल्यूट कैश रेशियो को यूज करते हैं। अच्छा, यहां पे क्या निकल कर आया हमारा इन्फ्रेंस कि 0.8 जो है मेरा कैश की पोजीशन है व्हेन कंपेयर्ड विद करंट लायबिलिटी का। अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो 0.8 मेरी करंट लायबिलिटी को पे करने की कैश की पोजीशन है। मतलब अगर हम सिर्फ कैश और लिक्विड, हाईली लिक्विड चीजों को ले तो इसमें क्या है 0.625 है। इट मीन्स कि ये ज्यादा बेटर पोजीशन है व्हेन कंपेयर्ड विद ओनली कैश पोजीशन। तो ये पोजीशन ज्यादा बेटर है। ये पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी कैश पोजीशन जो है थोड़ी कम अच्छी है, क्योंकि कम कैश की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए आपका न्यूमरेटर जो है कम है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे 80,000 था। तो ये चीज़ यूज़ होती है। ये ज़्यादातर आपके जहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन ले रखी होती है कंपनी, तो बैंक जानना चाहती है इस टाइप की पोजीशंस कि बैंक जो कंपनी है या फर्म है वो अपना शॉर्ट टर्म लोन रीपे कर पाएगी कि नहीं।